हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी जीके क्विज पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए और पेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो पश्चिमी क्षेत्र है, बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, तो किस जगह हुई थी। राइट आंसर होगा वाराणसी में हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है। तो गन्ना है, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेश में अवनलिका प्रदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। गली इरोजन जिसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इटावा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है कि राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है। तो कौन से जिले में सबसे ज़्यादा संतरा होता है। तो राइट आंसर होगा आपका सहारनपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका उत्पादक है। तो क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूध का होगा। दूध का जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है भारत में। प्रश्न नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सा है। तो राइट आंसर होगा काला नमक। नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो ये खुशी महाराज जी हैं, इन्होंने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो राइट आंसर होगा कल्याणी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो चावल का होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। तो राइट आंसर होगा महाराजगंज। इसकी सीमा जो है नेपाल से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा नलकूप। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, कहाँ पर है। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका है, पहला तो आपका फसल हो जाएगा गन्ना, राइट आंसर 1, और इसके बाद है आपका आलू 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है वर्ष 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश सर्व प्रमुख उत्पादक है, किसका उत्पादक है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा गेहूं का। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो 18 जून 2001 से शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो राइट आंसर होगा महोबा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सोनभद्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा शारदा नहर। नेक्स्ट प्रश्न है कि परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बेतवा नदी पर। नेक्स्ट है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया है।
नेक्स्ट है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो इसको गंगा को प्रयुक्त किया जा रहा है, गंगा नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर स्थित है। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।